क्या आपने कभी किसी ऐसे जंगल के बारे में सुना है जहां से कोई भी लौट कर नहीं आता? एक ऐसा जंगल जहां आधी रात को चीखों की आवाजें गूंजती हैं और सुबह वहां सिर्फ खून के धब्बे मिलते हैं। ये कहानी उस जंगल की है जिसे लोग चुड़ैल का जंगल कहते हैं। लेकिन इस जंगल का सच इतना खौफनाक है कि आपकी रूह तक कांप जाएगी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव नारायणपुर से। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। गांव में एक विधवा महिला सुजाता अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। राजू मात्र 12 साल का था और उसकी मासूमियत हर किसी का दिल जीत लेती थी। सुजाता अपने बेटे को जंगल के पास जाने से मना करती थी। वह अक्सर कहती, यह जंगल अभिशप्त है बेटा, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे पिता भी इसी जंगल में गए थे और फिर कभी लौटे नहीं। लेकिन राजू की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसने अपने दोस्तों से सुना था कि जंगल के अंदर कोई चुड़ैल रहती है जो बच्चों को अपने जाल में फंसाकर मार देती है। एक दिन गांव के 2 बच्चे अचानक गायब हो गए। पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी ने जंगल को इसकी वजह बताया। उसी रात गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। किसी के दरवाजे पर खून के निशान मिलते तो किसी के घर से भयानक चीखों की आवाजें आती। सुजाता ने राजू को अंदर रहने को कहा, लेकिन राजू ने सोचा कि वह जंगल में जाकर सच का पता लगाएगा। अगली सुबह राजू ने अपनी मां को बिना बताए जंगल की ओर जाने का फैसला किया। जब सुजाता को पता चला कि राजू जंगल चला गया है तो वह फूट फूट कर रोने लगी। गांव के कुछ लोगों ने उसकी मदद करने का वादा किया और जंगल की ओर गए। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उन्होंने राजू को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी एक पेड़ के नीचे सुजाता को राजू का रुमाल मिला जो खून से सना हुआ था। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव के लोगों ने जैसे तैसे सुजाता को होश में लाया और उसे वापस गांव ले आए। लेकिन सुजाता ने ठान लिया था कि वह अपने बेटे को ढूंढ कर रहेगी, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। अगली रात सुजाता अकेले जंगल की ओर चली गई। घने अंधेरे के बीच उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा है। तभी एक तेज चीख ने उसकी रूह को हिला दिया। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक भयानक आकृति बैठी हुई थी। वह आकृति धीरे धीरे सुजाता के पास आई। वह एक चुड़ैल थी जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके लंबे नाखून खून से सने हुए थे। चुड़ैल ने कहा, तुम अपने बेटे को ढूंढ रही हो, लेकिन वह अब मेरा है। ये जंगल मेरे बच्चों का घर है। जो भी यहाँ आता है वह मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। सुजाता ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है और क्यों ऐसा करती है? चुड़ैल ने जवाब दिया, मैं वह आत्मा हूं जिसे इस गांव ने जलाकर मार दिया था। अब मैं हर मां से उसका बच्चा छीनती हूं, जैसे मुझसे मेरा बच्चा छीना गया था। सुजाता ने चुड़ैल से अपने बेटे को वापस करने की विनती की। चुड़ैल ने एक शर्त रखी, अगर तुम सूरज उगने से पहले जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे छुपे राज को ढूंढ पाई तो तुम्हारा बेटा जिंदा लौट आएगा, वरना वह हमेशा के लिए मेरी आत्माओं का हिस्सा बन जाएगा। सुजाता ने हिम्मत करके उस पुराने पेड़ की तलाश शुरू की। जंगल के अंदर उसे कई भूतियां दृश्य दिखाई दिए। कहीं उसे बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती तो कहीं उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। आखिरकार उसने वह पेड़ ढूंढ लिया, लेकिन पेड़ के पास एक भयानक साया खड़ा था जो सुजाता को अंदर जाने से रोक रहा था। सुजाता अब जंगल के अंदर उस पुराने पेड़ के पास खड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी कि कैसे वह इस घने अंधेरे में अपने बेटे को बचा पाएगी। राजू की मासूम मुस्कान बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। क्या मैंने राजू को खो दिया? नहीं, मुझे उसे बचाना ही होगा। सुजाता ने अपने दिल को मजबूत किया और पेड़ के चारों ओर छानबीन करने लगी। पेड़ के चारों ओर अजीब सी लताओं ने जगह को ढक रखा था। ऐसा लगता था जैसे यह जगह सदियों से छुपी हुई थी। जैसे ही सुजाता ने पेड़ के पास कदम बढ़ाए, अचानक जमीन हिलने लगी। पेड़ की जड़ों के बीच से काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। एक डरावनी आवाज गूंजी, यहां क्यों आई हो इंसान? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सुजाता ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कई भयानक साएं खड़े थे।
उनके चेहरे खून से सने हुए थे और उनकी आंखें जल रही थीं। सुजाता डर से कांप उठी। साये धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। तभी उसने चुड़ैल की आवाज़ सुनी। तुम्हारे पास समय कम है सुजाता। अगर सूरज उग गया तो तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। सुजाता ने अपनी हिम्मत को समेटा और पेड़ के पास खुदाई शुरू कर दी। अचानक उसे जमीन के अंदर एक लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बा खोलते ही भयानक चीखें जंगल में गूंजने लगी। डिब्बे के अंदर उसे कुछ ताम्रपत्र और पुराने कागजात मिले। उन कागजात पर किसी माँ और उसके बच्चे की तस्वीरें थीं। तस्वीर देखकर सुजाता के आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि ये वही चुड़ैल थी जो अपने बच्चे के लिए इंसानों से बदला ले रही थी। तभी सुजाता को एक और तस्वीर मिली। ये तस्वीर उसके बेटे राजू की थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, अगर तुमने सच को नहीं अपनाया तो तुम्हारा अंत भी मेरे जैसा होगा। सुजाता फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी गलती समझी। वह बार बार खुद को कोस रही थी कि उसने अपने बेटे को जंगल में जाने से क्यों नहीं रोका। जैसे ही उसने डिब्बे को फिर से देखने की कोशिश की, पेड़ की जड़ों से एक भयानक आकृति उभरने लगी। वह चुड़ैल थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। चुड़ैल ने सुजाता की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें मेरा दर्द समझ में आया, लेकिन यह काफी नहीं है। तुम्हें अपने बेटे को बचाने के लिए एक बड़ी कुर्बानी देनी होगी। चुड़ैल ने सुजाता से उसकी आत्मा की मांग की। उसने कहा, अगर तुम अपनी आत्मा मुझे दे दो तो तुम्हारा बेटा जीवित लौट आएगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो वह मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। यह सुनकर सुजाता सदमे में आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी ममता की परीक्षा इस हद तक होगी। सुजाता ने चुड़ैल से समय मांगा। उसने कहा, मुझे सोचने दो। मुझे पता लगाना है कि इस जंगल और तुम्हारे अभिशाप का सच क्या है। चुड़ैल हंस पड़ी और बोली, तुम्हारे पास सिर्फ एक रात है। अगली सुबह का सूरज तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगा। सुजाता ने अपनी खोज जारी रखी। उसने जंगल के अंदर कुछ पुराने मंदिरों के अवशेष देखे। मंदिर की दीवारों पर कुछ शिलालेख लिखे थे। उन पर लिखा था, यह जंगल उस औरत का अभिशाप है जिसे इंसानों ने उसके बच्चे के साथ जिंदा जलाया था। उसकी आत्मा अब जंगल की रक्षक है और उसकी शांति तभी लौटेगी जब उसकी सच्चाई को स्वीकारा जाएगा। सुजाता अब समझ गई कि उसे न केवल अपने बेटे को बचाना है, बल्कि इस चुड़ैल की आत्मा को भी शांति दिलानी है। सुजाता जंगल के मंदिर के पास बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू और दिल में बेबसी थी। वह जानती थी कि चुड़ैल ने उसे बहुत कठिन फैसला करने को कहा है। वह सोच रही थी, अगर मैं अपनी आत्मा दे दूं तो राजू को बचा सकती हूं, लेकिन मेरे बिना वह कैसे जिएगा। तभी मंदिर के अंदर से हल्की सी आवाज आई। ये एक बूढ़े साधु की आवाज थी जो वर्षों से इस जंगल में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सुजाता को सांत्वना दी और कहा, हर आत्मा का मोक्ष होता है और हर श्राप का अंत भी। तुम्हारी ममता ही तुम्हारी शक्ति है, हार मत मानो। सुजाता ने साधु के मार्गदर्शन में मंदिर की एक गुप्त सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के अंदर अंधेरा था और दीवारों पर डरावनी आकृतियां बनी हुई थीं। हर कदम पर सुजाता को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। उसके सामने एक जलती हुई आत्मा प्रकट हुई। वह आत्मा चिल्ला रही थी, तुम यहां से जिंदा नहीं निकल सकती। यह जंगल तुम्हारी कब्र बन जाएगा। सुजाता ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। तभी उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसकी रूह तक को झकझोर दिया। वह एक गुफा में थी जहां दीवारों पर बच्चों की आत्माओं को कैद कर रखा गया था। उनके चेहरे मासूम थे, लेकिन उनकी चीखें जंगल को और भयानक बना रही थीं। सुजाता ने उन बच्चों की आत्माओं को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंजने लगी। तुम क्या समझती हो? ये आत्माएं मेरी शक्ति है। इन्हें मुक्त करके तुम मुझे कमजोर करना चाहती हो? सुजाता की आंखों में आंसू आ गए। उसने चुड़ैल से कहा, तुम भी एक मां थी। क्या तुम्हारा दिल इतना पत्थर हो गया है कि तुम दूसरी मां के दर्द को नहीं समझ सकती? चुड़ैल चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सुजाता से कहा, मैंने इंसानों पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया।
अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। सुजाता ने चुड़ैल को समझाया कि हर इंसान बुरा नहीं होता। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी आत्मा देने की पेशकश की, लेकिन तभी मंदिर के पास का वह पुराना पेड़ अचानक चमकने लगा। पेड़ से एक सुनहरी रोशनी निकली और सीधे चुड़ैल पर पड़ी। रोशनी ने चुड़ैल की आत्मा को शुद्ध कर दिया। उसकी काली और डरावनी आकृति बदलकर एक शांत और सुंदर महिला में बदल गई। चुड़ैल ने कहा, तुम्हारी ममता और निस्वार्थता ने मुझे मेरी सच्चाई दिखा दी। अब मैं तुम्हारे बेटे को मुक्त कर देती हूं। चुड़ैल ने राजू को जंगल के एक कोने से वापस लाया। वह बेहोश था, लेकिन सुरक्षित था। चुड़ैल की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई, लेकिन जाते जाते उसने सुजाता से कहा, हर माँ अपने बच्चे के लिए भगवान का रूप होती है। तुमने मुझे यह सिखाया। अब यह जंगल फिर से शांति का प्रतीक बनेगा। सुजाता अपने बेटे को लेकर गांव लौट आई। उस जंगल में अब कोई भूत या बुरी आत्मा नहीं थी। यह जगह अब पवित्र हो चुकी थी। गांव वालों ने इस बदलाव को देखा और महसूस किया, ममता और प्यार में इतनी शक्ति है कि वह किसी भी अंधकार को मिटा सकती है। कोई भी श्राप या बुराई हमेशा के लिए नहीं रहती। अपने दिल में सच्चाई और दया बनाए रखो। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और ममता की शक्ति असीमित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप खौफनाक प्रेम कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो पर क्लिक करें। लिंक यहाँ है। आपकी पसंद और सपोर्ट हमें और कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है। जुड़े रहिए हमारे साथ और डर के इस सफर को आगे बढ़ाइए।